बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा में मैं ये वजाहत कर दूं कि ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है आपको, इसको पढ़ने की कोशिश ना कीजिएगा। ये नस्ख़ की एक किस्म है और ये हर एक से पढ़ी नहीं जाती। ये किसी ख़ास मकसद के तहत हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जहनवी साहब के अपने उसूल से हदीस अम्मार पर बहस। जहनवी साहब के नज़दीक हज़रत अम्मार को एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा, ठीक है। जहनवी साहब के नज़दीक ये ग्रोह सैयदना अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बवक्त क़त्ल नारे जहन्नम की दावत दे रहा होगा। जहनवी साहब के नज़दीक बाकी अगर कोई ग्रोह बाकी हो और जहन्नम की तरफ दावत दे और कत्ल भी कर रहा हो तो वो जहन्नम में जाएगा। ये 3 पॉइंट। चौथा, सैयदना मुआविया, सैयदना अमर बिन अल-आस, सैयदना मुगीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम सब के सब जो हैं वो बागी ग्रोह में शामिल हैं। यानी इनके नज़दीक, जहनी साहब के नज़दीक, ये एक्सप्लिसिटली कहें या ना कहें मगर इम्प्लिसिटली इतना वजाहत से ये कह चुके हैं, इतनी बार कह चुके हैं, मतलब ये कि अंदाज़ा इससे वाज़ेह है कि इनके नज़दीक ये तीनों जहन्नम में जाएंगे, बाद में जो निकाल दिए जाए अलग तरह से। ये जहलमी साहब का नज़रिया है। अच्छा जी, लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, सैयदना अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिर्फ एक शख्स अबुल गादिया ने कत्ल किया। ये जहलमी साहब का नज़रिया है। अब अगर मैं पूछता हूँ कि अगर किसी ग्रोह ने उनको कत्ल नहीं किया, एक फ़र्द वाहिद ने कत्ल किया, तो फ़र्द वाहिद का पर ग्रोह का जो इतलाक़ है वो हकीकी माने में नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा एतराज़ है जहलमी साहब पर, उनके नज़रियात पर। तो एक तरफ वो कहते हैं कि भाई एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा, दूसरी तरफ अबुल गादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कत्ल किया। तो भाई अबुल गादिया तो ग्रोह नहीं है खुद, वन मैन आर्मी तो एक मजाजी और एक अंग्रेज़ी का वो है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अबुल गादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर ग्रोह का इतलाक़ जो है वो बिल्कुल गलत होगा। अच्छा, दूसरी जानिब आप देखिएगा कि मुस्नद अहमद से एक रवायत के पेश करते हैं कि जिसमें वो कैसे साबित करना चाहते हैं कि अबुल गादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अम्मार को कत्ल किया है, ठीक है। ये रवायत पेश करते हैं, लेकिन उस रवायत में ऐसा कोई सेंटेंस है ही नहीं, ऐसा कोई जुमला है ही नहीं जिसमें उन्होंने हज़रत अम्मार को कोई दावत दी हो। तो दावत तो उन्होंने दी ही नहीं। अब आप इसकी कोई तावील आम करेंगे या तावील ख़ास करेंगे, कहेंगे वो हाली दावत है, कौली दावत नहीं है, हम ये नहीं मानते। दावत का मतलब तो ये है कोई लफ्ज़ दिखाएं, कोई जुमला दिखाएं जिसमें दावत के अल्फाज हों। जब नहीं है तो फिर हम नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रवायत है ये दावत साबित नहीं कर रही। तो अगर कत्ल हुआ है तो फिर हदीस का ये वायलेशन हो गया, उन्होंने कोई दावत नहीं की। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट देखिएगा कि सैयदना अबुल गादिया असहाब शजरा में से हैं और असहाब शजरा जहन्नम में नहीं जा सकते, उनकी मग़फ़िरत है। लेकिन अगर जहलमी साहब के नज़दीक हज़रत अबुल गादिया जो हैं वो जहन्नम में नहीं जाएंगे, तो फिर आप सोचें जो कातिल है उनके नज़दीक वो जहन्नम में नहीं जाएगा, तो वो ग्रोह कैसे जहन्नम में जा सकता है जो जिससे हज़रत अबुल गादिया जो है वाबस्ता हो। वो तो कातिल भी नहीं है, उसमें तो बेशुमार लोग कातिल नहीं हैं। तो फिर ये बहुत ही अहम पॉइंट है। तो जो शख्स कातिल फिल हकीक़त हो, यानी कि मर्डरर इन रियल हो, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। तो वो ग्रोह तो जिससे वो वाबस्ता हो या मुंसलिक हो, वो कैसे जहन्नम में जा सकता है, उसके लिए कैसे इस्तेदलाल हो सकता है। वो ये नहीं कह सकते कि भाई ये लोग तो कातिल नहीं थे। अच्छा जी, अगर जहनवी साहब के नज़दीक सैयदना आमिर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी एक रवायत है जिसमें उन्होंने कहा है कि हज़रत अम्मार का जो कातिल है जहन्नम में जाएगा या उनका सामान छीनने वाला। तो देखिएगा ये रवायत है। तो हम ये सवाल करते हैं कि अव्वल इस रवायत से वाज़ेह होता है कि कातिल बिलफ़ेल मुराद है। इस रवायत में भी कातिल बिलफ़ेल मुराद है, तो आप तो पूरे ग्रोह को कातिल करार दे रहे हैं, जिसमें वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कातिल बिलफ़ेल नहीं है। तो फिर वो तो निकल गए ना। अच्छा जी, लेकिन आप देखें अब आप लोग क्या करना चाहते हैं। सिर्फ इस ग्रोह में शामिल होना तो इसके कातिल बिल फेल होने की तो दलील नहीं होती। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब सानी पॉइंट देखें, अगर किसी शख्स पर मग़फ़िरत व अज़ाब के अखबार का इज्तिमा हो जाए तो सहाबी होने की सूरत में अज़ाब वाली जो खबर है उसको खुल्फ़ फिल वईद पर महमूल किया जाएगा, और खुल्फ़ फिल वईद का कायल नहीं होगा वो किसी तरह इस रवायत को ही मुस्तरद करेगा। क्योंकि सहाबा के बारे में ये तो कतई है कि उनकी जो मग़फ़िरत की रवायत हैं वो बिल्कुल उनके हक़ में कतईउल इस्बात है, ठीक है। यहाँ दो बातें सरासर बातें हैं, अगर जहलमी साहब पेश करेंगे तो उनका हम पहले से जवाब दे देते हैं। बाज़ असहाब शजरा इब्तिदान जहन्नम में जाएंगे और इम्तिहान जन्नत में जाएंगे। अगर ये नज़रिया है जहलमी साहब का तो उनका
رافضی اور ناصبی دونوں ہونا ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک اعتبار سے اگر وہ ایسا ناسبی بات صحابہ کے لیے کہہ سکتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کوئی ناسبی اس طرح کا کہتا ہے، لیکن جو رافضی ہیں وہ تو شاید کہہ سکتے ہیں، کیونکہ رافضی میں ورائٹیز بہت زیادہ ہیں ناسبیت کی نسبت، ٹھیک ہے؟ اور جو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جہلمی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی روایت کسی شخص کو قریب سے شامل کرے، وہ راجح ہوگی بنسبت اس روایت کے جو کسی شخص کو یا اس شخص کو دور سے شامل کرے، تو اب تعارض کی صورت میں قریب کو ترجیح ہوگی، ہم یہ نہیں مانتے۔ یہ قاعدہ فقہی مسائل میں تو ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کے اوپر جب یہ عذاب اور ان کے مغفرت کی بحث ہو تو یہ قاعدہ تو نہیں ہوگا۔ یہ کوئی قاعدہ جو ہے، یہ فقہی مسائل کا قاعدہ صحابہ کے مغفرت کے مسئلے میں تو نہیں اٹھایا جا سکتا، ہم یہ نہیں مانیں گے۔ تو یہ ہم نے جیلمی صاحب کی انکنسسٹنسیز ثابت کی ہیں، آپ لوگ بھی دیکھیے اور غور کیجیے۔ مزید ڈسکرپشن میں ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ایڈیشن دے دوں، والسلام۔